तो चलिए बिना किसी लंबे इंट्रो के सीधे इस कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो रहस्य, खतरे और एक बेहद प्राचीन, विनाशकारी ताकत के इर्द गिर्द घूमती है। इस एक्सप्लेनर में हम उस पल को बिल्कुल करीब से देखने वाले हैं जब एक पूरी की पूरी गली पर मौत का साया मंडरा रहा होता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि एक ऐसी एक्शन पैक्ड जर्नी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप देखिए, हम शुरुआत वहां से कर रहे हैं जहां डर का माहौल पहले से बना हुआ है। राक्षस जो खुद दूसरों को डराते हैं वो पीछे हट रहे हैं। एक बेहद खूंखार राक्षस जिसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा है, कांपते हुए कहता है, ये वही शक्ति है जिसने शैडो क्लैन को खत्म किया था। सोच कर देखिए, ये कोई आम डर नहीं है। ये एक ऐसी दहशत है जो उनकी रगों में दौड़ रही है। उन्हें एहसास हो गया है कि उनके सामने कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मौत खुद खड़ी है, जिसने कभी पूरी की पूरी शैडो क्लैन का नामो निशान मिटा दिया था। और वहां का नजारा, हो, वो इस डर को कई गुना बढ़ा देता है। पूरी की पूरी गली सिर्फ आग की लपटों से रोशन है, कोई और रोशनी नहीं, सिर्फ एक खौफनाक, चुंधियां देने वाली लाल चमक। और इस आग के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है राइसन। उसकी आंखें अब वो इंसानी नहीं रही हैं, वो पूरी तरह से लाल रंग में चमक रही हैं, बिल्कुल जलते हुए अंगारों की तरह। ये लाल चमक इस बात का सीधा सबूत है कि उसके अंदर की कोई सदियों पुरानी अनजानी ताकत अब पूरी तरह से जाग चुकी है। लेकिन पता है यह सबसे डरावनी बात क्या है? राइजन का बेखौफ आत्मविश्वास। वो बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहा, कोई जल्दबाजी नहीं है। वो बस धीरे धीरे उन राक्षसों की तरफ बढ़ता है। उसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उसके हर एक कदम के साथ उसके पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगती है, दरकने लगती है। और फिर वो एक बेहद शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, तुम लोगों ने गलत शहर चुना। इस एक छोटी सी लाइन में जो खौफनाक शांति है ना, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी भयंकर तूफान के आने से ठीक पहले होती है। और बस अगले ही पल कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वो लाल चमकती आग अचानक से एक घने काले अंधेरे में बदल जाती है। होता यह है कि वो सबसे बड़ा राक्षस अचानक अपने हाथ फैलाता है और देखते ही देखते पूरी गली में घना अंधेरा छा जाता है। ये कोई नॉर्मल रात का अंधेरा नहीं है, ये एक सोची समझी एम्बुश है, एक जाल है। और इस घुप अंधेरे के बीच हवा में से रहस्यमयी काली जंजीरें निकलती हैं और राइजन को चारों तरफ से कसकर जकड़ लेती हैं। एकदम से पूरा माहौल ही बदल गया। इस भयानक अंधेरे में जब सबको लग रहा है कि राइजन बुरी तरह फंस चुका है, तभी एक छोटे बच्चे की दर्दनाक चीख गूंज उठती है, राइजन! ये चीख उस पूरी गली में फैले उस डर और दहशत को पूरी तरह से समेट लेती है। आप उस बच्चे की घबराहट को महसूस कर सकते हैं जो अपनी आखिरी उम्मीद को अपनी आंखों के सामने बेबस देख रहा है। ये वो पॉइंट है जहां सस्पेंस अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। मतलब क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? और फिर कुछ सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ एक भयानक, दम घुटने वाली खामोशी। ये वो खामोशी है जो किसी की भी धड़कन रोक दे। ये वो पल है जब कोई नहीं जानता कि अगले ही माइक्रोसेकंड में क्या होने वाला है। ये सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा है कि कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। लेकिन तभी उस खौफनाक खामोशी को चीरते हुए राइजन के चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान आती है। वो घबराया हुआ नहीं है, ना ही वो बेबस है, बल्कि सच कहूं तो वो उन राक्षसों के उस सबसे बड़े, सबसे खतरनाक हमले का मजाक उड़ा रहा है। वो मुस्कुराते हुए पूछता है, बस इतनी सी पावर? ये मुस्कान और ये शब्द उन राक्षसों के दिलों में पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा खौफ पैदा कर देते हैं। ये साफ दिखाता है कि उनका सबसे मजबूत वार भी राइजन के लिए बस एक खेल जैसा था। और इन शब्दों के तुरंत बाद बूम, एक भयानक धमाका होता है। राइजन के जिस्म से एक विशाल लाल आग का ब्लास्ट निकलता है। वो काली जंजीरें जो उसे जकड़े हुए थीं, वो किसी तिनके की तरह टूटकर हवा में बिखर जाती हैं। उस धमाके की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि आसपास के सारे राक्षस हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। वो काला अंधेरा पल भर में छट जाता है और एक बार फिर सब कुछ उस लाल विनाशकारी आग की लपटों में आ जाता है। अब यहां जो होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस धमाके के ठीक बाद राइजन के पीछे एक विशालकाय ड्रैगन प्रकट होता है। ये कोई आम जानवर नहीं है, ये पूरी तरह से आग से बना हुआ एक प्राचीन प्राणी है जिसे ड्रैगन स्पिरिट कहा जाता है।
इसका आकार इतना बड़ा है कि पूरा आसमान जो कुछ देर पहले तक काला था वो अब खून की तरह बिल्कुल लाल हो चुका है। ये एंटिटी अचानक ही सामने आती है और पूरे सीन को अपनी इस विनाशकारी ताकत से ओवरपावर कर लेती है। इस रूप को देख कर ना उन राक्षसों की बची खुची हिम्मत भी पूरी तरह जवाब दे जाती है। उनके चेहरे पर अब सिर्फ और सिर्फ निराशा और मौत का खौफ है। वो कांपती हुई आवाज में कहते हैं, ड्रैगन स्पिरिट सच में वापस आ गया। अब उन्हें समझ आ चुका है कि उनके सामने सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसी पौराणिक तबाही खड़ी है जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ डरावनी कहानियों में ही सुना था। और अब वो लेजेंड उनके ठीक सामने उन्हें राख में मिलाने के लिए तैयार खड़ा है। चलिए देखते हैं कि कहानी यहां से क्या टर्न लेती है। एक तरफ राइजन है जिसके पास ये लाल आग और ड्रैगन स्पिरिट की ऐसी विनाशकारी शक्ति है जो सब कुछ जला दे। लेकिन तभी इस पूरे हंगामे और आग के बीच अचानक से एक रहस्यमयी शांति छा जाती है। छत पर एक नई शख्सियत दिखाई देती है। सफेद बाल, नीली आंखें और उसके हाथ में एक चमकती हुई कटाना तलवार। ये एक बिल्कुल ही अलग तरह की एनर्जी है, एकदम शांत, लेकिन उस भड़कती लाल आग के बिल्कुल ऑपोजिट। ये अनजान लड़की बेहद धीमी, शांत लेकिन उतनी ही खतरनाक आवाज में बोलती है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया राइजन। नीचे गली में जहां आग का भयानक तूफान मचा हुआ है ना, वही इस लड़की की आवाज में बर्फ जैसी एक अजीब सी ठंडक है। राइजन घूमकर उसकी तरफ देखता है। इस एक नए चेहरे ने अचानक से पूरे माहौल का रुख ही बदल कर रख दिया है। अब देखिए यहां स्टेक्स कितने हाई हो जाते हैं। वो लड़की अपनी पहचान आयरा के रूप में कराती है, और वो कोई आम बातचीत करने नहीं आई है, वो एक भयानक चेतावनी लेकर आई है। वो राइजन से बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि उसे अपनी इस ताकत पर कंट्रोल करना ही होगा, वरना ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और अपनी इस बात का वजन दिखाने के लिए अचानक उसकी कटाना तलवार से एक बेहद तेज खतरनाक नीली एनर्जी फूट पड़ती है। और बस ये ही चीज इस कहानी को एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ राइजन की वो सब कुछ भस्म कर देने वाली लाल आग है, और दूसरी तरफ आयरा की वो शांत लेकिन उतनी ही घातक नीली एनर्जी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राइजन इस ड्रैगन स्पिरिट की शक्ति को काबू कर पाएगा, या फिर इन दोनों अजीब और असीमित ताकतों के टकराव में ये दुनिया वाकई राख बन जाएगी। ये एक ऐसी टक्कर है जिसका अंजाम जानने के लिए हम सब बेचैन हैं। तो आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा?